नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं संस्कृत पद्य की पाठ योजना। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं संस्कृत पद्य की पाठ योजना में, जिसका प्रकरण है विद्याया महत्वम। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन प्लान है दोस्तों, ये कक्षा 9 के लिए हमने बनाया है और जिसका प्रकरण है विद्याया महत्वम। चलिए दोस्तों पाठ योजना स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए इसके कुछ सामान्य उद्देश्य हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य। और सामान्य उद्देश्य होते हैं, जैसे कि मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ, सामान्य उद्देश्य होते हैं हमारे विषय से संबंधित होते हैं। जैसे संस्कृत पद्य की बात करेंगे तो संस्कृत पद्य से रिलेटेड जो भी हमारे उद्देश्य होंगे वो सामान्य उद्देश्य कहे जाएंगे, जिसमें संस्कृत काव्य के प्रति रुचि उत्पादन, यति गति लय आदि का विशिष्ट योग्यता बच्चों में संप्रदान और उसके बाद है कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास इत्यादि अन्य सामान्य उद्देश्य हैं। उसके बाद है कुछ विशिष्ट उद्देश्य। और दोस्तों जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। जैसे प्रकरण आज हमारा है विद्याया महत्वम, तो उससे संबंधित जो भी उद्देश्य होंगे वो विशिष्ट उद्देश्य में होंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए इसके कुछ सहायक उपकरण भी हैं जो पाठ्य योजना पढ़ाने समय हमारे प्रस्तुतिकरण जब भी हम करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं पाठ्य योजना के अंतर्गत, तो वो सहायता के रूप में हमारी मदद करते हैं, तो इसलिए उनको सहायक उपकरण कहे जाते हैं। और जैसा कि दोस्तों मैं हर पाठ्य योजना में बताता हूँ कि इस पाठ्य योजना की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ताकि पाठ्य योजना को आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन कौन से सहायक उपकरण है। जिसमें श्यामपट्ट है, सुधाकंठ है, सांकेतिका है, मार्जनी है, आकुंचन फलक जिसे हम लपेट फलक कहते हैं उसे ही संस्कृत में आकुंचन फलक कहते हैं। उसके बाद विशिष्ट उपकरण में देखिए कुछ विशिष्ट उपकरण भी होते हैं जो विशेष सहायता करते हैं पाठ्य योजना पढ़ाते समय। तो इसमें श्लोक का लिखित प्रपत्र होना चाहिए। जैसे हम श्लोक के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि विद्या का महत्व तो विद्या से रिलेटेड जो भी श्लोक है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, तो उसमें एक पत्र में लिख के लाएंगे, चार्ट पत्र में। और उसके बाद है आलेख पत्र, आलेख पत्र भी इसमें लिख के लाएंगे। उसके बाद देखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान से मतलब है कि विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम इत्यादि जो श्लोक है वो कक्षा 7 का पढ़ाया हुआ है। और आज हम ये विषय की बात कर रहे हैं जो हम कक्षा 9 की पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो कक्षा 7 में ये श्लोक चलता है। तो बच्चों को पूर्व ज्ञान विद्या के बारे में पहले से रहा है, इसलिए हम पूर्व ज्ञान इसमें बच्चों में जानते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना करते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा जो बिंदु है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना भी हम जो करेंगे वो इसी श्लोक के माध्यम से करेंगे। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम इत्यादि श्लोक है, इसके माध्यम से ही हम ये बच्चों को पहले डिटेल से थोड़ा बताएंगे। उसके बाद इसमें से कुछ प्रश्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चों का ये पूर्व ज्ञान भी पहले हुआ है। तो विनियात किम यात, तो इसका जवाब देंगे बच्चे विनियात याति पात्रताम। उसके बाद पात्रताम किम प्राप्नोति, तो पात्रताम धनम आपनोति। उसके बाद अगला प्रश्न है धनात् किम प्राप्यते, तो धनात् धनम प्राप्यते। उसके बाद धर्माचरणे किम मिलति, कि धर्म के आचरण से क्या मिलता है, तो धर्म आचरणेन सुखम मिलति, तो यहाँ पे लिखा है सुखम मिलती। उसके बाद सुखम किम मूलम, तो सुखम मूलम विद्या। उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे बच्चे से कि विद्याया अन्यत किम किम महत्वम, तो विद्या के और भी क्या क्या महत्व हैं। तो बच्चा इसमें जिज्ञासात्मक प्रश्न का जवाब देगा, क्योंकि बच्चा बहुत कुछ जानने के बाद भी कुछ ऐसी बातें जो नहीं जानता, तो वो बताने के लिए हम उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे प्रिय छात्र, आज हम जो विद्या से संबंधित अन्य श्लोक के माध्यम से विशेष चर्चा करेंगे या विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि एक शिक्षक होता है जो पूरे श्लोक का पहले तो आदर्श वाचन करता है, जो उसमें वो ध्यान रखता है किसका, इसमें गति यति लय ताल इत्यादि आदर्श पाठ के रूप में उसके बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा। और ये जो श्लोक होगा ये कक्षा के उचित स्तर का होना चाहिए, और छात्र जो बाकी हैं वो इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद आदर्श वाचन करने के बाद बच्चों से, यानी कुछ बच्चों से वो अनुकरण वाचन करवाता है। कौन, छात्राध्यापक। जब कुछ बच्चों से अनुकरण वाचन करवाए तो बाकी बच्चे बचते हैं, वो उसको सामान्य रूप से सुनते हैं। और जब बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं तो कुछ बच्चों से अशुद्धियाँ होती है, जिनको अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत हम ब्लैक बोर्ड पर इनको लिखते रहते हैं, यानी एक छात्राध्यापक इनको लिखता रहता है। उसके बाद होता है काठिन्य निवारण। जिन शब्दों को बोलने में बच्चे में कुछ कठिनता आई है, उन कठिन शब्दों को छात्राध्यापक ब्लैक बोर्ड के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा, यानी उनको समझाएगा। तो इसमें देखिए नर यश विदेश इत्यादि जो शब्द हैं इनको डिटेल से समझाएगा। जैसे नर में एक विधि प्रयोग मिलेगा जिसमें है पर्याय विधि, इसको प्रविधि कहते हैं।
पर्याय विधि के रूप में, जिसमें पर्यायवाची शब्द बताएगा नर के, जैसे मानव है, मनुष्य है, मनुज है, पुरुष है इत्यादि, और बच्चा इनको आसानी से समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। वैसे ही यश है, विदेश इत्यादि का भी बताएगा। उसके बाद है बोध प्रश्न। जब ये जो श्लोक के माध्यम से संपूर्ण श्लोक की डिटेल्स बता दी, तो उसके बाद कुछ बोध प्रश्न पूछता है कि बच्चों में कितना इस श्लोक को लेकर ज्ञान हुआ है। तो उसमें पहला प्रश्न देखिए, पद्य अस्मिन कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, यानी इस पद्य में कौन किसका महत्व बताया गया है। तो विद्याया महत्वम वर्णितम अस्ति, तो ऐसा बच्चे जवाब देंगे। उसके बाद विद्या कैसाम गुरु अस्ति, तो विद्या कैसा गुरु है, तो विद्या गुरुनाम गुरु, यानी गुरुओं का भी गुरु है। उसके बाद देखिए, विदेश गमने समय विद्या कथम सहायिका, कि विदेश जब जाते हैं तो उस समय ये विद्या किस प्रकार सहायता करती है। तो विदेश गमने विद्या बंधुवत सहायिका, यानी बंधुवत यानी बंधु के समान, दोस्त के समान सहायता करती है। उसके बाद है विद्या कीदृशम धनम वर्ते, यह विद्या कैसा धन है, तो विद्या प्रसन्न गुप्तम धनम वर्तते। उसके बाद आगे चलते हैं, रसानुभूत्यात्मक सौंदर्यात्मक भूत्यात्मक प्रश्न। तो इसमें जो प्रश्न होता है, तो ऐसा प्रश्न रखा जाता है ताकि बच्चे इसमें तर्क शक्ति का विकास कर सके, अपनी सोचने की शक्ति का विकास कर सके। और जब बच्चों को उसका जवाब आता है और पूरी डिटेल से नहीं आता, तो स्पष्टीकरण के माध्यम से शिक्षक यानी एक छात्र अध्यापक उसका स्पष्ट रूप भी बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए, विद्या कथम प्रश्नम गुप्तम धनम वर्तते, तो विद्या किस प्रकार का गुप्त धन है। तो बच्चे इसमें जवाब देंगे, विद्या तादृशम धनम वर्तते या कोअपि हेतुम न शक्नोति अतः विद्या प्रश्नम धनम गुप्त धनम अस्ति। तो छात्र अध्यापक इसका और भी स्पष्ट रूप से इसका जवाब देगा, तो थोड़ी व्याख्या भी इसमें करेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए कि विद्या विहीनम पशु इत्यस्य का आशय, कि विद्या के बिना एक पशु माना जाता है मनुष्य, तो वो किस प्रकार माना जाता है। तो बच्चे उसका आंसर दे, विद्या विहीन मानव पशु तुल्य, यानी जो विद्या के हीन यानी जिसमें विद्या नहीं होती वो पशु के समान होता है। बच्चे ऐसा जवाब देंगे। तो छात्र अध्यापक उसका फिर स्पष्टीकरण के माध्यम से पूरे डिटेल से इसको बताएगा। उसके बाद छात्र अध्यापक पुनः सस्वर वाचन करता है, यानी जो श्लोक जो पहले पढ़ाया था उसी श्लोक को वापस सस्वर वाचन के माध्यम से वापस बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा, और उसके बाद कुछ मूल्यांकन प्रश्न करेगा। तो मूल्यांकन प्रश्न में देखिए, नरस्य रूपम किम भवति, यानी नर का रूप क्या है, तो वो विद्या है। विद्या कदा बंधुवत आचरती, यानी विद्या कब दोस्त के समान आचरण करती है, तो वो विदेश गमने, जब विदेश चला जाता है। तो विद्या गुरु, तो ये रिक्त स्थान रूपी प्रश्न है। तो इसमें विद्या गुरु नाम गुरु, ये विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या कीदृशी देवता आसित, तो विद्या परा देवता यानी दूसरा या अन्य देवता माना जाता है। उसके बाद राजसु पूजिता का भवती, उसमें देखिए इसका उत्तर देखिए, राजसु पूजिता विद्या भवती, कि राजा नहीं पूजा जाता, पूजा क्या जाता है, विद्या को पूजा जाता है। उसके बाद आगे देखिए गृह कार्य, गृह कार्य जो कि हमारा अंतिम बिंदु है। इसमें देखिए प्रश्न, विद्या संबंधित यानी विद्या से संबंधित 3 श्लोका लिखंतु, यानी 3 श्लोक लिखकर लाएं। ऐसा हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं और बच्चे को कहते हैं कि नेक्स्ट डे जब भी आप आएँ तो इन 3 श्लोकों को विद्या से संबंधित होने चाहिए, वो लिखकर आप लाएं। दोस्तों इसी के साथ हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है, और मिलते हैं फिर एक नई और रोचक पाठ्य योजना के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों में इसको शेयर भी करना। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।